कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा काम का टॉपिक है ये। कैलोरीमीटर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, कैलोरी को मेजर करने का मीटर। और कैलोरी किसकी यूनिट है? हीट की। तो ये किसको मेजर करने के लिए है? हीट के मेजरमेंट के लिए एक डिवाइस बनाया गया है जिसको क्या बोलते हैं? कैलोरीमीटर। लेकिन कैलोरीमीटर को बनाने की जरूरत क्या पड़ी? कैलोरीमीटर को क्यों बनाए? क्योंकि ऐसे फिनोमिना जिनके अंदर हीट के मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे पहले उस फिनोमिना के बारे में जानते हैं। तो एक छोटी सी डेफिनेशन पहले लिखते हैं, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या है? जैसे हम सबके फिनोमिना पढ़ते हैं, सबको बनाने के वजह पढ़ते हैं, साइंस क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, ऐसे ही कैलोरीमीटर को क्यों पढ़ते हैं? उसको पढ़ने के लिए जरूरी है कैलोरीमेट्री को पढ़ना। कैलोरीमेट्री एक ऐसी फिनोमिना था जिसमें हम सभी सब्सटेंस की हीट को मेजरमेंट करने का काम करना था। और उन सब्सटेंस की हीट को मेजरमेंट करने का काम कौन करेगा? कैलोरीमीटर। ठीक है, तो पहले कैलोरीमेट्री क्या चीज है? ये द फिनोमिना ऑफ measuring heat of substance is called calorimetry। ठीक है, कैलोरीमेट्री ये भी यूनिट बोले हीट की। बेटा हीट को मेजर कर रहा है तो हीट को किससे लिखते हैं? डेल क्यू से। हीट भी कौन सी? चेंजिंग हीट है, ये चेंज हीट है ना। ये हीट की यूनिट जूल, सीजीएस यूनिट कैलोरी। कैलोरी एक्चुअल में आपकी बॉडी की बर्निंग हीट होती है। आपकी बॉडी को जो हीट चाहिए ना, कैलोरीज जो आपको काम करने के लिए जितनी हीट चाहिए उसको मेजरमेंट करने के लिए बनता है। तो इसको मेजर करने के लिए आपने डिवाइस बनाना है। उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? कैलोरीमीटर। चले भाई पढ़ें कैलोरीमीटर को। अब कैलोरीमीटर को बनाने के लिए हमें किन किन इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? आपके पास हमें चाहिए एक फ्लास्क। ये मेटल का और ग्लास का काम कर सकता है। किसी मेटल का भी हो सकता है, किसी ग्लास से भी बना हुआ हो सकता है। मैंने ये फ्लास्क यूज किया है ग्लास का। ग्लास फ्लास्क हमने एक यूज किया है जिसके अंदर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक टेम्परेचर डिवाइस रखना है जिसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। ये किसके लिए यूज किया गया है? टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है थर्मोमीटर का यूज क्या होता है? एक डिवाइस है जो सेंसेशन देता है डिग्री में। डिग्री में देगा तो डिग्री बनानी पड़ेगी। ये लो, ये इसके ऊपर डिग्री है। जो भी आपने मेजर करनी है 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 सब डिग्री है ये। ठीक है, इस फ्लास्क के अंदर इसको एडजस्ट करने के लिए इसके चारों तरफ हमें एक ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए जो हीट को क्या कर सके? ट्रांसफर होने से रोके। हीट एक जगह से दूसरी जगह ना जाए, और हीट एक जगह से दूसरी जगह ना जाए इसके लिए यहां पे जो भी हमने डाला है वो स्पेशल कुछ होना चाहिए ना।
ये भी एक स्पेशल मटेरियल होता है जो हीट की ट्रांसफॉर्मेशन को रोकता है, इसको बोलते हैं ग्लास वूल। क्या यूज किया इसकी जगह पे हमने? ग्लास वूल। ग्लास वूल का यूज क्या है? ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा जो हीट के ट्रांसफर होने से उसको रोकेगा। मतलब बाहर की हीट तो कहां नहीं जा सकती, अंदर नहीं जाएगी, और जो अंदर की हीट है वो कहां नहीं आएगी, बाहर नहीं आएगी। तो हीट के ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने के लिए हमने क्या लगा दिया? ग्लास वूल। अब ग्लास वूल क्या है वर्ड? ये तो वूल तो क्या होती है? ऊन टाइप होती है, और ग्लास क्या है? शीशा। तो ग्लास और इनको मिला के जो बनता है ये एक्चुअल में आपका वो थर्मोप्लास्ट होते हैं जो हीट को आने जाने से रोकते हैं। दिखने में ऐसे जैसे आपने आपके घर में कैंपर यूज करते हैं पानी के लिए, ठंडा पानी डालें तो ठंडा ही रहेगा। रीजन उसकी जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, उन प्लास्टिक के बीच में क्या भरा हुआ है? ग्लास वूल है, जो क्या करता है? अंदर की हीट को बाहर नहीं आने देता, बाहर की हीट को अंदर नहीं जाने देता। ठीक है, और अंदर की हीट बाहर की हीट के बीच में रिलेशन जो है वो ये यहां पे हमने पढ़ना है। ठीक है, तो ये ऐसे हमारा एक डिवाइस बन के तैयार हो जाएगा। ये वाला हिस्सा भी भरा रहता है, ये खाली नहीं है। क्यों? नहीं तो हीट इधर से निकल जाएगी, है ना। तो ये ऐसे होता है फिक्स। ये जो बनता है आपका, इसको बोलते हैं कैलोरी मीटर। इसमें ऑब्जर्वेशन क्या करनी है? देखें, बाहर हमारा एनवायरमेंट में हीट है, ये लो, यहां पे क्या प्रेजेंट है? हीट। हीट कहां जाएगी? इसके ऊपर जाके गिरेगी ऐसे। हीट के गिरते ही इस एनवायरमेंट ने क्या किया? अपनी हीट इसको दे दी, अपनी हीट इसको दी है, तो एनवायरमेंट ने हीट का क्या कर दिया? लॉस कर दिया है। क्या कर दिया है? तो यहां पे जो हीट है, इस हीट को क्या बोलेंगे हम? लॉस हीट। क्या बोलेंगे? लॉस हीट। इसको मिलने वाली हीट जब यहां से अंदर की तरफ से अंदर जाएगी यहां पे, और यहां जो हीट पहुंच गई है, यहां पे इसकी पहले अपनी हीट होगी, कुछ कहां से ले ली इसने? यहां से। जो हीट ली है उसी की वजह से तो ये टेम्परेचर दिखाएगा, और जितनी हीट इसने ली है तो इसकी हीट बढ़ी है कि कम हुई है? बढ़ गई है। तो इस हीट को हम क्या बोलेंगे? गेन हीट। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन, इस यहां से जितनी हीट गई है उस हीट को काउंट करना हो तो हम ये काउंट कर लेना इसके पास कितनी हीट आई है। अगर हमें इस हीट का पता चल गया इसके पास कितनी हीट आई है, वही बराबर है किसके बराबर? लॉस हीट के बराबर। तो हीट का मेजरमेंट हो गया कि नहीं? किसी के भी हीट का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये ऐसे प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो डेफिनेशन कैलोरीमीटर क्या है? बोले, कैलोरीमीटर इज ए डिवाइस which is used to measuring heat of substance is called कैलोरीमीटर। क्लियर है? यहां तो कोई परेशानी हो तो बोले। ठीक है, कैसे काम करता है? कंसीडर डिवाइस made by a heat resistance material। रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? रेजिस्टेंस का मतलब है रोकने वाला। हीट रेजिस्टेंस मटेरियल kept with
एक ग्लास एंड मेटल फ्लास्क, कहां रखा है इसको, या तो एक मेटल का ग्लास फ्लास्क हो हमारे पास या फिर एक ग्लास का फ्लास्क हो उसके अंदर, एंड ए थर्मोमीटर फिटेड किसके लिए, ड्यू टू सेंसेशन ऑफ हीट। ठीक है, ये रहेगा भाई। वर्किंग बताएं कैसे काम करेगा ये। हीट एब्जॉर्ब by thermometer of material is loss heat of material। जो हीट थर्मोमीटर ने एब्जॉर्ब कर ली है उस हीट को क्या बोलेंगे, लॉस हीट ऑफ मटेरियल। वो मटेरियल की वो लॉस हीट है ना, एंड हीट ट्रांसफर वन एंड टू अदर टू मेजरिंग due to thermometer for gain heat of। अब हीट किसकी गेन हो गई है, थर्मोमीटर की। ठीक है, इन दिस प्रोसेस लॉस हीट इज इक्वल टू किसके बराबर, गेन हीट। क्या इक्वल होगी, होगी किसकी वजह से, जो वूल हमने लगा रखा है वूल ग्लास, वो क्या नहीं होने देगा हीट का। वो हम लिख चुके हैं कंस्ट्रक्शन में क्या काम करता है, वो रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये इसकी एक्चुअल मेजरमेंट होगी कि नहीं। रिजल्ट लॉस हीट, पहले गेन लिख देना क्योंकि किस पे डिपेंड होगा ये, तो गेन हीट पे। गेन हीट इज इक्वल टू लॉस हीट। ये है बेटा जी आपका कैलोरी मीटर। ठीक है, निकालें हम। कैसे निकाल सकते हैं हीट, जैसे मान लीजिए यहां एनवायरमेंट से इसने डेल क्यू हीट एब्जॉर्ब कर ली। कितनी हीट एब्जॉर्ब कर ली, डेल क्यू। एब्जॉर्ब हीट डेल क्यू। ये जो एब्जॉर्बिंग हीट है ये उस मटेरियल की क्या है, लॉस हीट होगी ना, इज इक्वल टू लॉस हीट। इसी को क्या बोलेंगे हम, लॉस हीट ऑफ मटेरियल। सेकेंड कंडीशन, यहां से जो हीट इसने एब्जॉर्व की है अब वो नीचे की तरफ इस एंड पे पहुंचेगी, यहां जाएगी तो हीट क्या हो जाएगी, किसकी, थर्मोमीटर की या कैलोरीमीटर की हीट क्या हो रही है, गेन होती जा रही है ना।
यहां पे जो थर्मोमीटर की हीट गेन होगी वो कितनी होगी? डेल क्यू का लॉस हुआ है तो गेन भी कितना होगा? डेल क्यू ही होगा ना। गेन हीट इन कैलोरीमीटर इज डेल क्यू। ठीक है, तो कंडीशन इज डेल क्यू इज इक्वल टू डेल क्यू। होंगे कि नहीं बराबर? बराबर हैं दोनों, दोनों बराबर हैं तो क्या बोलेंगे इसको हम? गेन हीट इज इक्वल टू, ये तभी आपने एक्सपेरिमेंट करके बताना है जब उसको समझ ना आए, मीन्स समझाने के लिए थ्योरी दी गई है। ठीक है, तो इस पे ये बेस पे काम करता है, इसको बोलते हैं बेटा जी कैलोरीमीटर। बताएं समझ आया क्या? छोटा सा टॉपिक है, बड़े काम का टॉपिक है। तो हीट को मेजरमेंट करने का डिवाइस क्या रहेगा आपका? कैलोरीमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखने हैं, आपको डेली का काम करने के लिए कितनी कैलोरी हीट चाहिए, मीन्स कितनी एनर्जी चाहिए एक दिन का काम करने के लिए? जल्दी जल्दी बताएं। किसी भी पर्सन को, ह्यूमन को काम करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत रहती है? ह्यूमन में दो अलग अलग टाइप से हम पढ़ते हैं, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। ऐसे ही पढ़ते हैं ना। मेल के लिए कैलोरी हमें चाहिए 2100 2100 कैलोरी। फीमेल के लिए कितनी चाहिए? अप्रोक्स 2400 कैलोरी। याद रखना, सीधा एग्जाम में आता है। 2100 मेल के लिए, 2400 फीमेल के लिए। तो फीमेल को क्या चाहिए? ज़्यादा। क्यों ज़्यादा क्यों चाहिए? अब इसको काम ज़्यादा करती हैं ना, बोलती ज़्यादा है। तो 300 कैलोरी किसके लिए ज़्यादा है? ये बोलने के लिए ज़्यादा है। ठीक है, तो ये ज़्यादा एनर्जी का लॉस करते हैं भाई, जहाँ भी करते हैं उसके लिए। नहीं भाई, इनकी कैपेसिटी जो होती है वो काम करने की मेल की कंडीशन में ज़्यादा टाइम तक होती है। रैपिड करने की कैपेसिटी मेल की होती है, पर लॉन्ग टर्म के में लंबे टाइम तक करने के लिए इनको ज़्यादा कैलोरी चाहिए। आप भी देखते होंगे मम्मी पापा, भाई पापा तो सुबह शाम जो काम करते हैं वही करते हैं, या उनका जो भी वर्क प्रोसेस है 8 घंटे काम करेंगे अगर, तो 8 घंटे के बाद फिर आराम ही करेंगे। लेकिन फीमेल जो घर पे काम करती है, सुबह उठती है फिर काम पे लगेगी बेचारी, उठते ही भाई वो सबका काम करेगी, फिर खुद का भी करेगी, तो उसमें टाइमिंग ज़्यादा लगता है ना। तो उनके लिए उनको कैलोरी चाहिए ज़्यादा, तो ये कैलोरी उनके लिए है। ठीक है, पर इतनी तो बहुत ज़्यादा है, इतनी कैलोरी तो मिलेगी नहीं। क्यों? अगर आप गेहूं की एक रोटी खाते हो ना, उससे तकरीबन आपको 20 कैलोरीज मिलती हैं, 20 कैलोरी। तो सोचे इतनी कैलोरी के लिए कितनी रोटी खानी पड़ेगी? 240 रोटी खानी पड़ेगी, 120 रोटी खानी पड़ेगी। ठीक है, अच्छी रोटी होगी तो 40 भी मिल जाएंगी, सही गेहूं की होगी तो 40 कैलोरी, तो भी 60 रोटी तो कम से कम खानी पड़ेंगी एक दिन में, है? 60 रोटी कौन खाएगा भाई? ये तो बड़ी दिक्कत होगी। तो कैलोरी पूरी करनी है, वो कैसे करनी है? तो ये कैलोरी पूरी की जा सकती है। सबसे ज़्यादा कैलोरी आपको मिलेगी सोयाबीन में। सुबह जब उठते हो तो आपको थोड़ी सी सोयाबीन की दाल, 4, 5, 6, 10 से कम सोयाबीन आप खाएं, ज़्यादा नहीं खाएं क्योंकि गर्म भी ज़्यादा होती है, हीटिंग ज़्यादा करती है। साथ में भाई चने वगैरह खा लो, अच्छी एनर्जी मिलती है। चलो बेटा ये रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक रहता है अगला, क्या? उससे पहले तो अभी और हैं थोड़े से टॉपिक। मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये हो गए क्या? यहां बस डेफिनेशन लिखवाई है इनकी। क्या बोलेंगे इनको?
ये हो गया सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना, नहीं ना हुआ ना ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट बोल सकते हैं। अच्छा, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट अलग चीज है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट अलग चीज रहती है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट में हमने पढ़ना है सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को, ठीक है। पहली कंडीशन सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, इसको क्या बोलेंगे? अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसको? डेफिनेशन लिखनी हो तो मेल्टिंग प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है? इन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू, तो लिख दें सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। किसकी वजह से? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, हीट के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। ये भाई अगला, लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड। ये एरो लगाएंगे, इससे पता चल जाएगा किसको किस में चेंज करें। लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, क्या बोलेंगे इसको? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग प्रोसेस। फ्रीजिंग प्रोसेस क्या बताएगी? लिक्विड convert into solid. This process is called freezing process. ठीक है भाई। एग्जाम्पल मेल्टिंग प्रोसेस में दे सकते हो कोई एग्जाम्पल? यहां एग्जाम्पल भाई बोले, वाटर टू आइस, आइस टू वाटर, इसका दे एग्जाम्पल। ठीक है, ये है, क्लियर है दोनों? चले नेक्स्ट, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, क्या बोलेंगे? बॉइलिंग प्रोसेस, ठीक है। वेपराइजेशन भी आप इसको बोल सकते हैं, बॉइलिंग प्रोसेस भी आप इसको बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम पूछे तो मेल्टिंग प्रोसेस का भी एक नाम और होता है दूसरा। देखो, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो पार्टिकल दूर दूर होंगे, मॉलिक्यूल क्या होते हैं इसमें? ब्रेक होते हैं, और मॉलिक्यूल्स इसमें स्प्लिट होके छोटी रेडियाई में कन्वर्ट हो जाए, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फ्यूजन और फिजन। क्या बोलेंगे? स्प्लिट इनटू टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड फिजन। क्या बोलेंगे इसको? फिजन। तो इसका नाम फिजन है। याद कैसे रखोगे? फिजन और फ्यूजन, फ्यूज मतलब फ्यूज हो जाना, टूट जाना, उसका उल्टा रखना है। यहां टूट रहे हैं ना, टूटने में तो फ्यूजन आना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा याद रखना है, रह जाएगा। ये फिजन है तो ये क्या रहेगा? तो इस प्रोसेस का दूसरा नाम रखेंगे फ्यूजन। इस प्रोसेस का दूसरा नाम, ठीक है, दो स्पेलिंग मिलेंगी, ISATION भी मिल जाएगा, पर कोई भी रखना आपकी मर्जी।
ये लो, इस प्रोसेस की डेफिनेशन क्या दें? हैं? लिक्विड कन्वर्ट इनटू एग्जाम्पल दें। एग्जाम्पल, वाटर चेंज इनटू वेपर्स। ठीक है भाई, चले अगला। गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, क्या बोले इसको? इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे इसको? कंडेंसेशन, ठंडा कर देना। ठीक है, तो कंडेंसेशन में क्या रहेगा डेफिनेशन? गैस चेंज इनटू किसमें? लिक्विड। ठीक है, तो ये रहेगा गैस चेंज इनटू लिक्विड। क्या बोलेंगे इसको? कंडेंसेशन। एग्जाम्पल, वेपर को वापस से किस में चेंज कर देना? वाटर के अंदर। वेपर कन्वर्ट इनटू लिक्विड वाटर। ठीक है, ये है बेटा जी आपकी प्रोसेस। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, एग्जाम्पल सबके हमें पता चल जाते हैं प्रोसेस के हिसाब से। किन्हीं भी चीजों को, सॉलिड को लिक्विड में बदलना मेल्टिंग प्रोसेस, लिक्विड को गैस में बदलना बॉइलिंग प्रोसेस, गैस को लिक्विड में बदलना कंडेंसेशन प्रोसेस, लिक्विड को सॉलिड में बदलना फ्रीजिंग प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसको? फ्रीजिंग प्रोसेस। मेल्टिंग का दूसरा नाम फ्यूजन, बॉइलिंग का दूसरा नाम वेपराइजेशन, कंडेंसेशन को कंडेंसेशन ही बोलते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग भी इसको आप बोल सकते हो, फ्रीजिंग का भी काम करता है। इन पॉइंटों को फ्रीज कर दें तो लिक्विड बनेंगे ना। अगला फ्यूजन। ठीक है, अगर हमें डायरेक्ट सॉलिड से क्या बनाना हो? गैस बनाना हो, सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू गैस, सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू गैस। क्या बोलेंगे इसको? सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे इसको? सब्लिमेशन। ये आपका सब्लिमेशन रिएक्शन रहेगा भाई। ठीक है, सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस, गैस कन्वर्ट इनटू सॉलिड, डीसब्लिमेशन या सब्लिमेशन प्रोसेस, रिवर्स बोल सकते हैं, रिवर्स सब्लिमेशन प्रोसेस। इसके एग्जाम्पल खासकर आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनके एग्जाम्पल आप दें। क्या? नेफ्थलीन रहेगा। ठीक है, सॉलिड से गैस में। आयोडीन ज्यादातर पूछा जाता है, कौन सा? आयोडीन। तो इसका एग्जाम्पल आप दें। आयोडीन हो गया, और CO2 ड्राई आइस, ड्राई आइस में CO2 रखेंगे, वो भी क्या रहेगा हमारा? ठीक है, और मीथेन। क्या होता है मीथेन का फॉर्मूला? 4 CH4। ठीक है,
मीथेन। तो ये पूरा ग्राफ कर लेना, इनको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। यहाँ पे लिखा है मेल्टिंग प्रोसेस, क्या नहीं लिखा मेल्टिंग पॉइंट, कल पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, भाग जाएंगे।